जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हम सभी लोग का स्क्वाड 3 लोग थे हम लोग अपने टीम में, ठीक है। और हम लोग दरभंगा बिहार से, आप लोग जानते होंगे दरभंगा बिहार से हम सभी लोग आए हैं माता देवी का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग के यहाँ से अभी डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, फिर भी हम लोग वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए थे। तो वहाँ से दिल्ली आए और दिल्ली से शाम में हम लोग गाड़ी लिए और शाम में यहाँ माता रानी के दरबार कटरा पहुँच गए हैं, ठीक है। और कटरा जैसे ही हम लोग पहुँचे उसके बाद यहाँ एक रैपिड कोविड टेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ जो रैपिड कोविड टेस्ट जो थी उसमें हम लोग का अप्रॉक्स लाइन में लगे थे, अप्रॉक्स 2 आवर लग गई थी, ठीक है। और जैसे ही हम लोग की सैंपल ली गई थी और सैंपल लेने के बाद एक नॉर्मल सी नोज में आपको ये करेंगे और वो सैंपल ले लेते हैं। और जैसे ही वो सैंपल हम लोग को ले लिए उसके बाद हम लोग अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट रुके। 15 मिनट रुकने के बाद हम लोग को निगेटिव रिपोर्ट हम सभी का आ गया है। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हम सभी लोग को हरी झंडी मिल गई कटरा माता रानी के दरबार में घूमने के लिए। तो जैसे ही हम लोग माता रानी के दरबार में आए तो उसी दिन 29 हो रही थी। 29 को हम लोग 29 दिसंबर को हम लोग सभी लोगों ने रेडी हो गया, सुबह में रूम लेकर जल्दी नहा धोकर रेडी हो गया 10 बजे तक। और माता रानी के दरबार में 10 बजे हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही माता रानी के दरबार में 10 बजे हम लोग चढ़े उसके बाद आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे तो ये जो आपको गुफा देख रहे हैं ये गर्भजून गुफा है। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो भैरव बाबा का गुफा है, ठीक है, भैरव बाबा का है मंदिर। और उसके ठीक पीछे आप चले जाते हैं तो माता रानी का दरबार है। तो माता रानी के दरबार में जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ इतनी सारी बर्फ़ की ढाधाई लगी हुई है कि मतलब बहुत ही मज़ा आ रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर गए माता रानी के दरबार में बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब पहले से थोड़ा टाइम मिलती है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। पहले क्या था कि जल्दी निकलो जैसे होती थी, बट अभी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा मिल रहा है दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार में। फिर वहाँ जैसे ही पहुँचे तो हम लोग दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन किया। वहाँ भी बहुत सारा बर्फ़ था अभी 29 दिसंबर को, ठीक है। और वहाँ से जैसे नीचे उतरे वो भी रास्ता में भी पूरा बर्फ़ की ढाधाई लगी हुई थी। जैसे लग रहे थे कि हम लोग शिमला में आ गए हैं, वैसे पूरे माता रानी के दरबार में बर्फ़ का पूरा बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर गए, दर्शन करते हुए नीचे आ गए, ठीक है। और ये अर्थ कुमारी में आप लोग का अभी अंदर जाने का, गुफा में जाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। नॉर्मली बाहर से आप माथा टेक के अर्थ कुमारी में आप अभी निकल रहे हैं, ठीक है। कोविड के टाइम में अभी अर्थ कुमारी में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ नॉर्मली हम लोग माथा टेक के नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद फिर हम लोग अगले दिन 30 दिसंबर 2020 का मतलब हम लोग प्लान बनाए कि हम लोग को शिवखोड़ी जानी है। तो शिवखोड़ी भी हम लोग गए। शिवखोड़ी में भी बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, आराम से बैठाकर नॉर्मली बहुत ही अच्छे से वहाँ दर्शन हो रहा है। माना जाता है कि शिवखोड़ी में दर्शन करने के बाद चारों धाम का दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ का मतलब बर्फ़ का नहीं, सॉरी, पहाड़ का ही सारा मूर्ति बना हुआ है। आप शंख देखेंगे, राम जी लक्ष्मण जी का मूर्ति देखेंगे, जो भी देवी देवता जितने हैं सारे वहाँ पे बना हुआ है, मतलब नेचुरल बना हुआ है मूर्ति वहाँ पे। तो बहुत ही भव्य वहाँ पे भी दर्शन है। शिवखोड़ी का ज़रूर दर्शन करें। और यहाँ के लोग का मानना है कि अगर कटरा आए और अगर शिवखोड़ी आप दर्शन नहीं किए तो शायद 4 धाम का दर्शन आप नहीं कर पाएँ। इसीलिए आप भी कटरा में जाके ज़रूर से ज़रूर शिवखोड़ी भी दर्शन करें। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग की फाइनली जो गाड़ी है हम लोग का 1 जनवरी को 3 बजे के आसपास गाड़ी है, तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ आइए, माता रानी के दरबार में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मली रैपिड टेस्ट होती है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जय माता दी।